हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई कहानी लेकर के आई हूं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में यह ज़रूर बताना कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए कहानी की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम कविता है और मेरी सहेली का नाम पूजा है। और हम दोनों बचपन की सहेलियां होती हैं। और सौभाग्यवश हम दोनों की शादी भी एक ही घर में होती है। और हम दोनों के पति दुर्भाग्यवश जुड़वा होते हैं। और तब हम दोनों को उन्हें पहचानने में बड़ी परेशानी हुआ करती थी। लेकिन हम दोनों के पति की कुछ आदतें एक दूसरे से मेल नहीं खाती थी। और जैसे मेरे पति का नाम संजय था और उन्हें अदरक वाली चाय से एलर्जी थी। लेकिन पूजा के पति सुरेश को वह चाय बहुत पसंद थी। और जब हम दोनों की शादी हो जाती है और उसके बाद हम दोनों को उन दोनों की इस आदत के बारे में नहीं पता थी। और पूजा चाय बना करके लाती है और मैं सबके लिए खाना बना रही थी रसोई में। तो फिर उसके बाद जैसे ही मेरे पति संजय ने उस चाय को पिया, अदरक वाली चाय को, और फिर उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी आने लगी और वह बहुत परेशान हो जाते हैं। और फिर जब पूजा के पति ने पिया तो वह बिल्कुल आराम से उन्होंने पी लिया। और फिर वह दोनों उसके कुछ देर के बाद ऑफिस चले जाते हैं। और फिर हम दोनों सहेलियां बहुत परेशान थी कि उन दोनों को आखिर कैसे पहचाना जाए। और जो मेरे पति संजय थे वह बहुत ही सीधे साधे ईमानदार थे। लेकिन जो उनका छोटा भाई सुरेश था वह एक चालबाज और बहुत ही बेईमान इंसान था। और उसने एक बार साहूकारों से कर्ज लिया और फिर वह मेरे पति की तरह बर्ताव करने लगा। और बिल्कुल यह बात मानने को तैयार ही नहीं कि कर्ज उसने लिया है और फिर सारा कर्ज मेरे पति को खुद ही उतारना पड़ता है। और फिर इसी तरह से धीरे धीरे सुरेश की बेईमानी बढ़ती जा रही थी। और जब भी मैं पूजा से कहने की कोशिश करती थी तो वह मुझे से लड़ पड़ती थी। और फिर इस तरह से हम दोनों सहेलियों में फूट पड़ गई। और एक दिन जब फिर से सुरेश ने कर्ज लिया और इस बार मेरे पति ने यह ठान लिया था कि उसे उसकी किए की सज़ा ज़रूर मिलेगी। और इस बार जब सुरेश ने कर्ज लिया तब वह साहूकारों के घर पर चाय पी करके आया था, वह भी अदरक वाली। और फिर उसे कोई परेशानी नहीं होती है। और उसके बाद वह कर्ज ले करके शहर छोड़कर जाने लगता है। और उसके बाद ही फिर साहूकारों को जब पता चलता है कि वह कर्ज लेने वाला संजय नहीं सुरेश था, तो वह साहूकार पुलिस वालों को साथ ले करके आते हैं और अपना सारा कर्जा मांगते हैं। और फिर जब मैं उन्हें घर पर मिलती हूँ और मेरे पति भी साथ में होते हैं तब वह कहते हैं कि वह कर्ज उन्होंने नहीं लिया है। लेकिन फिर मुझे उनकी वह आदत याद आती है। और तब मैंने कहा कि शायद हो सकता है कि उनके भाई ने लिया हो। तब साहूकार मानने को तैयार ही नहीं था। फिर मैंने वह अदरक वाली चाय बनाई। और फिर जब मेरे पति को बहुत ज़्यादा एलर्जी होने लगी और उसके बाद तब साहूकार को बात याद आई कि अदरक वाली चाय पीने के बाद सुरेश को कोई परेशानी नहीं हुई थी। और फिर इस बात से सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। और फिर सुरेश को पुलिस वाले बस स्टैंड पर ही पकड़ लेते हैं और फिर उसके किए की सज़ा मिलती है। और फिर मेरी सहेली पूजा मेरे सामने शर्मिंदा होकर के खड़ी थी। और फिर मुझे उस पर दया आ जाती है और फिर मैं उसे नम आँखों से गले लगा लेती हूँ। बस कहानी यहीं तक थी। और आशा करती हूँ कि आप लोग को यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। और मेरे चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जो बताना कि आप लोग कहानी कैसी लगी। और हम लोग बहुत जल्द अपने इसी चैनल पर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।